हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने के और दो मेथड जो हमारी रिमेनिंग रह गए थे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सिंपल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझे और ट्रांसपोजिंग मेथड को किस तरीके से यूज किया जाता है उसको डिस्कस किए। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड एंड सेकेंड वन इज बैलेंसिंग मेथड। सो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट विथ ट्रायल एंड एरर मेथड। आप लोग इस मेथड के नाम से ही गेस कर सकते हैं कि आपको ट्राई करना है, एरर करना है और फाइंड सॉल्यूशन फाइंड करना है। यानी वैल्यूज को ट्राई करते जाना है। आपकी मिस्टेक हो सकती है, गलत वैल्यू चूज हो सकती है, बट एट द एंड आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो फर्स्ट एग्जांपल भी है x माइनस टू इज इक्वल टू 6 और हमको इस x जो वेरिएबल है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना है कि x की जगह पर मैं ऐसा कौन सा नंबर रखूंगा कि उसको सॉल्व करने पर हमको आंसर 6 मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोजिंग मेथड। इसलिए मैंने आपको ट्रांसपोजिंग मेथड पहले समझाया हूं। सो ट्रांसपोजिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं x एज इट इज रहेगा, 6 भी एज इट इज। अभी जो -2 है साइड चेंज करेगा तो आपको मिलेगा +2। सो x इज इक्वल टू 8। सो ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई कि मैं अगर x की जगह पर 8 रखूंगा तो मुझे आंसर 6 आना है। 8 माइनस 2 करेंगे तो 6। बट ट्रायल और एरर मेथड वाला जो बॉक्स है उसमें हमको डिफरेंस वैल्यू फाइंड करना है या फिर पुट करना है और सॉल्यूशन यहाँ पर चेक करना है। सो x की वैल्यू हम लोग पहले ले लेते हैं 1। एलएचएस हमारा x माइनस 2 है। सो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2, x की जगह पर रखेंगे 1, -2 करेंगे तो आंसर आएगा -1। राइट हैंड साइड में है आंसर 6। दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, यहाँ पर सॉल्यूशन नो। सो इस तरीके से आपको डिफरेंट वैल्यू रखते जाना है। 2 रखेंगे, सो 2 माइनस 2 करेंगे, वी गॉट 0। बट आरएचएस साइड में 6 है, ये भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा। देन 3 रखेंगे, सो 3 माइनस 2 करेंगे, आंसर आएगा 1। राइट हैंड साइड में 6 है, अगेन नो। देन 4, सो 4 माइनस 2 आपको मिलेगा 2। राइट हैंड साइड में 6, अगेन नो। देन 5 माइनस 2 करेंगे, सो आंसर आएगा 3। राइट हैंड साइड में 6 है, यहां पर लिखेंगे नो। देन 6 माइनस 2 आंसर बचेगा 4। राइट हैंड साइड में 6 है, नो। टेबल छोटा हो गया तो नहीं। 7 रखेंगे तो 7 माइनस 2 वी गॉट 5। राइट हैंड साइड में 6 है, एट द एंड 8 रखेंगे, सो 8 माइनस 2 हमको मिला 6 और राइट हैंड साइड में भी 6 है। सो यहां पर आएगा यस। सो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस 2 इज इक्वल टू 6। सो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इज x इज इक्वल टू 8। सो कुछ इस तरीके से आपको ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज करना है सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आप लोग एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें x की वैल्यू डिफरेंट आपको पुट करना है। देन एलएचएस जो कि ये पार्ट है हमारा एलएचएस का, सो ये पार्ट है, डिफरेंट वैल्यू रखना है x की, उसको सॉल्व करना है। आरएचएस से उसको कंपेयर करना है, वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है। सॉल्यूशन में जहां पर आपको दोनों वैल्यू सेम आ गई वहां पर यस आएगा और जहां पर वैल्यू मिसमैच हो रही है आपको नो लिखना है। सो इसका एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं ताकि आपको इसका अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाए, इसको किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वी हैव वन मोर एग्जांपल, 6x इज इक्वल टू 42। 6x ये लेफ्ट हैंड साइड। अभी दोनों मल्टीप्लीकेशन में हमको x की वैल्यू एग्जैक्ट फाइंड करना है। सो ये 6 को जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो ये जाएगा इसके अपॉन में। 6 1 10, 6 7 42 होता है। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 7। यहाँ पर हम लोगों को डिफरेंट वैल्यू पुट करना है ट्रायल और एरर मेथड से और फाइंड करना है कि x की वैल्यू हमारे पास 7 आई है। तो यहाँ पर हमको शो करना पड़ेगा कि हमने डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू x की जगह पर पुट किया और हमको इस तरीके का सॉल्यूशन मिला है। अगेन 1 से शुरू करेंगे। सो ये दोनों भी मल्टीप्लाई में, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर आएगा 42, सॉल्यूशन में आएगा नो। दोनों इक्वल होना चाहिए। 2 रखेंगे, सो 6 2 यहाँ पे आएगा 12। यहाँ पर 42 है, अगेन नो आएगा। देन 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 यू गॉट 18, 42 अगेन नो। देन 4, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 यू गॉट 24। यहाँ पर 42 है, सॉल्यूशन में नो। 5
6 5 होगा आपका 30, यहाँ पर 42, सॉल्यूशन में आएगा नो। 6 लेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है 36, यहाँ पर 42 है, सॉल्यूशन में नो आएगा। एंड द लास्ट वन इज 7, सो 6 7 42, राइट हैंड साइड में भी 42 है, दोनों इक्वल हो गया, सो आंसर में आएगा हमारा यस। सो लास्ट में आप लोग लिख सकते हैं हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 6x is equal to 42 is x is equal to 7। सो कुछ इस तरीके से आपको ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करके सिंपल इक्वेशन का आंसर फाइंड करना है। अब बढ़ते हम लोग हमारे सेकेंड मेथड पर, जिसका नाम है बैलेंसिंग मेथड। उसके कुछ दो एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए थर्ड मेथड को समझने की कोशिश करेंगे अब, जिसका नाम है बैलेंसिंग एंड इक्वेशन या फिर बैलेंसिंग मेथड। सो नाम में दिया है आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपको दोनों इक्वल चाहिए। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 11। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमको सिर्फ x को रिमेनिंग रखना है। अब उसके लिए हमको बैलेंस करते हुए चलना है। कोई चीज अगर आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर रहे हैं, सो राइट हैंड साइड में भी आपको ऐड करना है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो मल्टीप्लाई भी करना है। सो यहाँ पर हमको सिर्फ x को रिमेनिंग रखना है, तो हमको यहाँ से 2 को भी निकालना पड़ेगा और 3 को भी निकालना पड़ेगा। अब निकालना है यानी हम लोग इसको डायरेक्टली रिलेस तो करेंगे नहीं, सो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमको इसको सॉल्व करना है। चलिए देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। नाउ यू कैन सी हियर ये 3x ये एक दूसरे को कोफिशिएंट है और यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 2। सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे। सो जो 2 है ये प्लस में है। अब इसको अगर हम लोग -2 ऐड करते हैं इसके अंदर, सो यहाँ पर ये अपोजिट साइन से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए किस तरीके से इक्वेशन लिखेंगे 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 11। सो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट -2 इन बोथ साइड। ठीक है, -2 हमको या 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो +2 -2, सो ये बोथ साइड लिख रहे हैं हम लोग, सो हमको दोनों साइड में इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये +2 है -2 है, आपस में अपोजिट साइन रहा तो सेम नंबर आपस में कट जाता है। रिमेनिंग बचेगा आपके पास यहाँ पर 3x इज इक्वल टू 11 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ पर बचा 9। अभी 3x आपस में मल्टीप्लाई में, हमेशा याद रखिए जो मल्टीप्लाई में रहा तो उसको आपको डिवाइड करना है, प्लस में रहा तो माइनस करना है, अपोजिट साइन से जो आपस में कट जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब डिवाइड करेंगे बोथ साइड में, तो देखिए किस तरीके से होगा, डिवाइड बाय 3 इन बोथ साइड। ठीक है, सो 3x डिवाइड करना है, हम लोग इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं अपॉन 3, 9/3। सो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1s and 3 3s are 9। So we got x is equal to 3. This is our final answer। अब आप ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको दोनों इक्वेशन या दोनों साइड आपको बैलेंसिंग होते हुए दिख जाएगी। देखिए लेट्स चेक, हम इसको चेक भी कर लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 11। x की वैल्यू हमारे पास है ये 3, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, so हमको मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिखना है। +2 इज इक्वल टू 11, 3 3s are 9 +2 इज इक्वल टू 11। 9 + 2 करेंगे, नाउ यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड को, बिकॉज दोनों साइड हमने क्या कर दी, बैलेंस कर दी। सो कुछ इस तरीके से आपको बैलेंसिंग इक्वेशन के मेथड से सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसका वेरिएबल का आंसर फाइंड करना है। ये था इसका एक एग्जांपल, इसका एक और एग्जांपल देते हैं। चलिए बैलेंसिंग एंड इक्वेशन के एक और एग्जांपल को लेते हैं, इसको डिस्कस करेंगे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। सो क्वेश्चन हमारे पास 3 इन ब्रैकेट p - 1 + 6 इज इक्वल टू 12। अब वेरिएबल हमारा चेंज हो गया, यहाँ पर p हमको दिया है। सो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे सिंपल इक्वेशन में। किस तरीके से, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर रहा तो आपको ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर रहेंगे उनके साथ आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो 3 को p से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3p - 3 1s are 3 + 6 एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू
12 हो गया। इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। सो 3p माइनस 3 है प्लस 6 है, अपोजिट साइन, सो माइनस का कैलकुलेशन होगा, 6 माइनस 3 करेंगे तो आंसर आएगा प्लस में, बिकॉज जो 6 है वो बड़ा साइन है और हमको लार्जर नंबर का साइन इसके अंदर अप्लाई करना होता है। अब यहां से हम लोग बैलेंसिंग एंड इक्वेशन का मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस 3 है, ये 3 को यहां से रिमूव करना है, सो हमको माइनस 3 अप्लाई करना पड़ेगा। सो सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड वी गेट, सो 3p प्लस 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए माइनस 3, बोथ साइड बोला है इसलिए हमको राइट हैंड साइड में भी माइनस करना पड़ेगा। अपोजिट साइन आपस में 0 या कट कर दीजिए, रिमेनिंग बचेगा आपके पास 3p और 12 माइनस 3 करेंगे, यू गॉट 9। अब ये 3 जो p के साथ है वो मल्टीप्लाई में, तो हमको यहां से जब 3 को हटाना है तो मल्टीप्लाई में अगर तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा अपोजिट, सो डिवाइड बाय 3 इन बोथ साइड वी गेट, ये सेंटेंस आपको लिखना कंपल्सरी, ठीक है। सो 3p अपॉन 3 इज इक्वल टू 9 अपॉन 3, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा एंड 3 जा 9। सो आपके पास p की वैल्यू आ गई है 3, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से आपको कैलकुलेशंस करना है और इन मेथड का यूज करना है। क्वेश्चन में अगर जिस भी मेथड का नाम लिखा है आपको उसी मेथड से उस सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अगेन हर टॉपिक के लास्ट वीडियो में हम लोग आपको प्रैक्टिस वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं। सो इस लेसन पर भी हम लोग आपको प्रैक्टिस वर्कशीट प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।